बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ क्लास 6 की साइंस की बुक। और आज बेसिकली हमने यूनिट नंबर 2 लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो रीडिंग है वो शेयर करनी थी आपके साथ। आज हमने शेयर करनी थी पेज नंबर 22 की और 23 की रीडिंग। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं जी रीडिंग। आज का टॉपिक है सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। सेल्स डिवाइड एंड ग्रो टू मेक मोर सेल्स लाइक देम। एक जो सेल होता है, सिंगल सेल होता है, वो मैनी टाइम्स डिवाइड होता है, बहुत दफ़ा वो बढ़ता है, डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाता है मज़ीद और कटता चला जाता है और नए सेल्स को बनाता है, नए सेल्स को वजूद में लाता है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स डूइंग द सेम जॉब इज कॉल्ड अ टिश्यू। एक सेल जो एक मतलब पूरा ग्रुप जिसमें बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं और वो सारे सेल्स एक ही काम कर रहे हैं, एक ही ऑर्गन के वो जो है कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम, जब वो ग्रुप मिलकर एक ही काम कर रहा हो तो वो बनते हैं मिलकर टिश्यू। मसल टिश्यू इज मेड फ्रॉम द सेल्स इज मेड फ्रॉम सेल्स हुज जॉब इज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉज मूवमेंट। जो मसल के अंदर टिश्यूज मौजूद है ना, वो मसल टिश्यूज के अंदर जो सेल हैं, वो सब जितने भी सेल्स मसल टिश्यूज के अंदर हैं वो सारे एक ही काम कर रहे हैं। और वो क्या काम कर रहे हैं? मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन का और मूवमेंट का। मूवमेंट का मतलब होता है हिल जुल का, यानी जो मसल्स में मूवमेंट हो रही है वो उन सेल्स की वजह से हो रही है जो मिलकर काम कर रहे हैं। डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टू मेक एन ऑर्गन। और जब मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज मिलते हैं तो वो क्या एक मुकम्मल एक ऑर्गन बनाते हैं, हमारी बॉडी का एक ऑर्गन बनता है जाके तब। द स्टमक इज एन ऑर्गन दैट डाइजेस्ट फूड। मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू एंड ब्लड टिश्यू आर जस्ट सम ऑफ द टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट मेक अप द स्टमक। वो कह रहे हैं जो स्टमक है, हमारा मैदा है, वो एक ऑर्गन है जिसका काम क्या है? फूड को हजम करना, खाने को हजम करना उसका काम है। तो जो स्टमक है, जाहिर है उसके अंदर भी काफ़ी सारे टिश्यूज़ होंगे, उसमें मसल टिश्यू भी आ रहे हैं, उसमें नर्व टिश्यू भी हैं, उसमें ब्लड टिश्यूज़ भी हैं। ये तीनों टिश्यूज़ मिलकर जो हैं स्टमक में काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं स्टमक की। नेक्स्ट देख लें, ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। जब काफ़ी सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो वो क्या पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। तो यानी हमारी बॉडी के अंदर तो काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं, तो वो सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ऑर्गन सिस्टम कैरी आउट मच लार्जर जॉब देन अ सिंगल ऑर्गन इज एबल टू डू। वो कह रहे हैं ऑर्गन सिस्टम के अंदर बहुत सारे जो हैं काम हो रहे होते हैं, जबकि अगर एज कम्पेयर टू हम किसी एक ऑर्गन के देखें तो ऑर्गन सिस्टम में ज़्यादा काम होते हैं, ज़्यादा जॉब्स होती हैं, वर्किंग ज़्यादा होती है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गन सच एज स्टमक, लिवर एंड इंटेस्टाइन्स। वो कह रहे हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा हजम करने का जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, उसमें काफ़ी सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं। जैसे कि स्टमक आता है, उसमें लिवर भी आ जाता है, उसमें इंटेस्टाइन्स भी आ जाती हैं। अदर एग्जांपल्स ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम आर द सर्कुलेटरी सिस्टम विच कैरीज ब्लड अराउंड द बॉडी एंड द नर्वस सिस्टम विच कैरीज मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। वो कह रहे हैं इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम की मिसाल हमारे जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो कि जिसका काम क्या है कि वो हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड की सर्कुलेशन है ना, जो ब्लड की रेगुलेशन है उसको देखती है। वो प्रोसीजर, वो काम करना उनका जो है हिस्सा है वो। इसके अलावा जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है? ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि नर्वस सिस्टम क्या काम करता है। बेसिकली नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है? वो हमारे जो ब्रेन तक ना मैसेजेस प्रोवाइड कर रहा है। तो नर्वस सिस्टम का काम होता है कि पूरी बॉडी के अंदर मैसेज कन्वे करना है। ऑर्गन्स टुगेदर मेक अप एन ऑर्गेनिज्म। एन ऑर्गेनिज्म इज समथिंग दैट इज एबल टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन। वो कह रहे हैं जितने ऑर्गन्स हैं ना, वो सारे मिलकर एक जानदार को वजूद में लाते हैं, ऑर्गेनिज्म को वजूद में लाते हैं। और एक ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म वो चीज़ है जो अपने आप को खुद संभाल सके, अपने काम खुद कर सके, अपने लिए खुराक बना सके, इस तरह की चीज़ें। अब टेस्ट योर सेल्फ देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टिश्यू, नेम 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू। ठीक है, व्हाट इज टिश्यू, डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल डूइंग द सेम जॉब इज कॉल्ड टिश्यू। और 3 तरह के टिश्यूज कौन से हैं? मसल टिश्यू है, नर्व टिश्यू है, ब्लड टिश्यू है। ये 3 तरह के टिश्यूज हैं।
फिर अगला क्वेश्चन देख लें, आगे है नेम एन ऑर्गन फाउंड इन अ ह्यूमन। किसी ऐसे ऑर्गन का नाम लें जो इंसानी जो जिस्म है उसमें मौजूद हो, जैसे कि हार्ट एक ऑर्गन है, ह्यूमन में मौजूद है। स्टमक एक ऑर्गन है जो ह्यूमंस में मौजूद है। लिस्ट 3 टिश्यूज विच मेक अप दिस ऑर्गन। और जो ऑर्गन का जिक्र, अब जैसे मैं स्टमक कह रही हूँ कि स्टमक एक ऑर्गन है, अब उसमें जो टिश्यूज मौजूद हैं उनके नाम लिखने हैं। अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, मसल टिश्यू है, नर्व टिश्यू है और ब्लड टिश्यू है। व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम, गिव वन एग्जांपल। ऑर्गन सिस्टम बताएं और ऑर्गन सिस्टम की एक एग्जांपल। ऑर्गन सिस्टम क्या है जी? ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। एग्जांपल इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है जी। नेक्स्ट, ऑर्गन सिस्टम को मजीद और डिटेल से पढ़ लेते हैं। पहले हमने डेफिनेशन पहले पढ़ ली है, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। इसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स दिखाए हुए हैं और उनकी वर्किंग बताई हुई है। पहला बताया हुआ है जी ब्रीथिंग सिस्टम, एक्सचेंजेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग सिस्टम को बता रहे हैं कि ब्रीथिंग सिस्टम क्या है। ब्रीथिंग सिस्टम ये है ह्यूमन में कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, इस प्रोसीजर को कहते हैं ब्रीथिंग सिस्टम। फिर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि जो खाने के बड़े बड़े ज़र्रात होते हैं ना, उनको छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर कर उन्हें हजम करके ब्लड के अंदर शामिल करना, उन चीज़ों को जो हम चीज़ खा रहे हैं छोटे छोटे पीसीज में करने के बाद, ठीक है, वो जो चीज़ आती है, वो प्रोसीजर होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। फिर बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम का मैंने अभी आपको बताया, तमाम मैसेजेस पूरी बॉडी तक कन्वे करना, ये काम नर्वस सिस्टम का है। फिर है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, जो जहरीले मादे होते हैं हमारे जिस्म के अंदर और हमारे ब्लड के अंदर, वो ख़त्म करती है, वो एक्सक्रीट करती है। एक्सक्रीट का मतलब होता है जिस्म से निकाल देना है, बाहर बॉडी से निकालना। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कर रही है? पूरी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को जो है प्रोवाइड करती है उसके हिस्से के हिसाब से। ठीक है जी, ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।